अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। इमरान खान के हमले के बाद इमरान रियाज पर कातलाना हमला, फायरिंग से गार्ड जख्मी, इमरान रियाज गायब। इमरान रियाज के हवाले से अफसोसनाक खबर आने पर पूरी आवाम एक बार फिर से परेशान। क्या हो रहा है? इमरान रियाज कहाँ पर हैं? किस हाल में हैं? गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे? अभी तक इसकी तफसीलात नहीं आ सकी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर इमरान रियाज पर कत्ल का जो कातलाना हमला हुआ है उसके हवाले से अपडेट करेंगे, और ख़ास करके वो किस हाल में है, कहाँ पर हैं, क्या उन्हें गायब कर दिया गया है या फिर वो किसी महफूज मुकाम पर हैं, उन्हें कोई चोट तो नहीं आई, कोई ज़ख्म तो नहीं लगा, लेकिन ये सुनने में ज़रूर आ रहा है कि उनके ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया है। ख़वातीन व हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे इमरान रियाज खान के हवाले से, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इमरान रियाज पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक पीटीआई के बहुत बड़े हमायती हैं। सच बोलते हैं, खरी खरी सुनाते हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और इसी वजह से ये लोगों में बहुत ज़्यादा खटकते भी हैं। अरशद शरीफ के इंतकाल के मौका पर जब वो उनके घर पर मौजूद थे तो चंद गुमनाम लोग उनके पास आते हैं और तब भी उन्हें थ्रेट किया जाता है। उन्हें उनके घर का नक्शा, उनके कमरे का नक्शा, उनके बच्चों के स्कूल आने जाने की टाइमिंग और बहुत कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिस पर इमरान रियाज कहते हैं कि मुझे ये भी कहा गया था। ये उन्होंने अपने ब्लॉग में शेयर किया था चंद दिन पहले, और आज उन पर कातलाना हमला भी हो गया। उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि ये लोग मुझे उठा लेंगे, गायब कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तुम्हारी ज़ुबान ही हम गायब कर देंगे, तुम बोलने के काबिल ही नहीं रहोगे इस बार। अब तुम बोलते हो, चुप कर जाओ वरना हमेशा के लिए चुप करवा दिए जाओगे। ख़वातीन व हज़रात, उनका कहना था जब अरशद शरीफ का इंतकाल हुआ, शहादत हुई, और उसके बाद जब उन्हें तदफीन का वक्त था तो इमरान रियाज साथ साथ थे, लेकिन तदफीन के वक्त बिल्कुल ही गायब हो गए थे। तब इमरान रियाज ने बाद में अपने ब्लॉग में शेयर किया कि उस दौरान गहमा गहमी में चंद लोग, गुमनाम लोग आते हैं, उन्हें थ्रेट कर चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता था इतने रश में कि वो लोग गए कहाँ पर। मुझे फ़ौरन दूसरे मेरे सहाफ़ी दोस्त अहबाब ने कहा, तुम यहाँ से निकलो, ये ना हो कि तुम्हें भी नुकसान पहुँचा दिया जाए। यहाँ तक कि ना सिर्फ इमरान रियाज वहाँ से गायब हुए, बल्कि कुछ और भी सहाफ़ी जिन्हें थ्रेड्स मिलने लगे वहीं पर मौजूद गुमनाम लोगों से, तो उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की और लोगों ने उन्हें निकाला भी, और वो 1-2 दिन के लिए गायब भी हो गए। सुनने में ये भी आया था कि इमरान रियाज शायद जो है अरशद शरीफ के इंतकाल के बाद वो भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनका कहना था कि वो अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर मौत बैरून मुल्क कीनिया में भी अगर कत्ल किया जा सकता है तो फिर कत्ल किया जाना ही है, तो सीने पर गोली खाएंगे, वो भी अपने वतन पाकिस्तान में रहते हुए। इतना बोल्ड, इतना ज़बरदस्त ये बंदा है। इमरान खान तो काफ़ी परेशान है। इमरान खान की कुछ वीडियोस भी पिछले दिनों लीक हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जो सिचुएशन हो चुकी है, इमरान खान पर हमला हुआ, उससे पहले इमरान खान के करीबी सहाफ़ी अरशद शरीफ को कातलाना हमला और उससे उन्हें शहीद कर दिया गया, फिर एक लड़की का उनके कंटेनर के नीचे आकर उसकी शहादत होना, फिर उन पर हमला होना, और अब इमरान रियाज पर इस तरह से, तो एक के बाद एक जो है वो वार किया जा रहा है। और अब जो है इमरान खान भी काफ़ी परेशान है। इमरान रियाज किस हाल में है? सुनने में आ रहा है कि इमरान रियाज के हवाले से ना तो कोई ट्वीट किया जा रहा है, ना कोई बात आ रही है, और ये जो है बात इनकी ही दोस्त अहबाब अरशद, जो सहाफ़ी बड़े मशहूर और मारूफ, उन्होंने जो है वो दी है, और उनका कहना था कि ट्विटर पे ये ट्वीट किया था और बताया था कि मुझे एक सहाफ़ी का फ़ोन आता है और वो कह रहे हैं कि जो इमरान रियाज है उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, और इमरान रियाज की गाड़ी पर उनके जो ड्राइवर हैं वो शहीद हो गए हैं। इमरान रियाज के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी ट्वीट करते हुए सहाफ़ी से कहा कि नहीं, उनके जो है ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ,
वो महफूज हैं, जान उन पर कातलाना हमला ज़रूर हुआ है लेकिन उनके ड्राइवर को कुछ नहीं है, ड्राइवर तो मेरा शहीद हुआ है। यानी वो सहाफ़ी, वो दो सहबाब भी साथ ही में थे जब उन पर कातलाना हमला हुआ। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन आ रही हैं उसको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखना, ख़ास करके इन सच्चे लोगों को जो खरी बातें करते हैं और इन्हें इनके ख़ानदान की, इनके बच्चों की धमकियाँ दी जाती हैं और ये बेचारे किस तरह से मुल्क पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए जान की कुर्बानी देते हैं, अपनी बच्चों और अपने घर वालों को जो है वो मुश्किल में डालते हुए जेलें काटते हैं। जैसे कि इमरान रियाज को पहले भी जेल में भेजा गया था, उन पर गलत किस्म की FIR कटवा कर उनसे गाड़ियाँ, उनसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनका फिर भी यही कहना था कि तुम लोग क्या कर लोगे, मारोगे पीटोगे, हम बाहर आएंगे फिर वही बात करेंगे, फिर मारोगे पीटोगे, फिर आएंगे बाहर जेल से तो फिर वही बात, क्योंकि हमारा तो काम ही बात है, हम कोई और प्रोफेशन तो इख्तियार कर नहीं सकते। ख़वातीन हज़रात, इमरान रियाज एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, एक बेहतरीन सहाफ़ी होने के साथ साथ एनालिसिस बड़ी अच्छी है इनकी। आप क्या कहना चाहेंगे? इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये व्लॉग शेयर करते रहते हैं, अपने हवाले से आने वाली अपडेट शेयर करते हैं, लेकिन इनके ऊपर होने वाले हमले में ना तो ये ट्विटर पर इन है और ना ही इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। इसलिए सारे लोग काफ़ी फ़िक्रमंद हैं कि अल्लाह करे कि इमरान रियाज जो है अपनी हिफ्ज़ ईमान में हो और उसे जहाँ भी हो वो अपने अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। ख़बर आने पर रिसेंटली आपको जो है वो इत्तला देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।